हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक काफ़ी सेंसिटिव पॉइंट पे जो इस आईआईटी 2025 में हो रहा है। और वे पॉइंट आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि मैं एज क्राइटेरिया पे यहाँ पर बात करने वाला हूँ। तो आप सभी को पता ही होगा कि आईआईटी 2025 से यहाँ पर जो ट्वेल्थ की जो क्राइटेरिया थे कि आप किस साल ट्वेल्थ में पास आउट हो, ये अब क्राइटेरिया नहीं रह गई है। अब यहाँ पर आईआईटी वालों ने क्या किया है कि एज क्राइटेरिया यहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया है, और एज क्राइटेरिया काफ़ी ही ज़्यादा अनरियलिस्टिक है। क्योंकि यहाँ पर मिनिमम एज जो है यहाँ पर अराउंड 25 ईयर्स है यहाँ पर जनरल ओबीसी कैटेगरीज के स्टूडेंट्स के लिए, और एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर अराउंड 30 ईयर्स है। तो आप समझिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मतलब एज के बच्चों को भी यहाँ पर इन्होंने एलिजिबल इस प्रोग्राम के लिए कर दिया है। अब यहाँ पर ये इसके पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स दोनों हैं, और मैं इस वीडियो में दोनों साइड्स के बारे में बात करूँगा। पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो मैं बिल्कुल रॉ वीडियो बना रहा हूँ, कुछ भी मैंने प्रिपेयर नहीं किया है कि मुझे क्या क्या इस वीडियो में बोलना है, क्योंकि मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं कुछ भी मतलब कुछ भी बस एक सिलेक्टेड पॉइंट्स नहीं बोलूँ। मैं चाहता हूँ जो भी है सब सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपके सामने बिल्कुल प्रेजेंट करूँ, जो भी चीज़ें उन्हें, क्योंकि ये थोड़ा टॉपिक मुझे सेंसिटिव लगा है और उसकी जो नेगेटिव साइड्स है वे भी काफ़ी ज़्यादा मुझे सेंसिटिव लगे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर इस जो ये जो नया एज क्राइटेरिया है इसके पॉजिटिव साइड्स जानेंगे, क्योंकि इसकी बहुत ही पॉजिटिव साइड्स है, ये भी हमें पता ही है। पॉजिटिव साइड सबसे पहला क्या है कि यहाँ पर अब बहुत सारे बच्चे एलिजिबल हैं जिनके पास और अच्छे ऑप्शंस नहीं थे, और अब बहुत सारे बच्चों को ये ऑप्शंस मिलेंगे कि वे आइजल्स जैसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में आके पढ़ सकते हैं। जिन बच्चों ने मान लीजिए बहुत सारे नीट स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जनरली, जो कि बहुत सारे अपने अटैम्प्ट्स देते हैं नीट्स के, जिस ट्राई करते रहते हैं कि नीट उनका क्वालिफाइड हो, पर हमें भी पता यह है कि ये सारे बच्चे नीट क्वालिफाई नहीं कर सकते बिकॉज वी हैव वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स। सो यहाँ पर उन बच्चों को एक अच्छा ऑप्शन मिल सकता है कि आप अपना बायोलॉजिकल साइंस या फिर उनका किसी और सब्जेक्ट में, केमिकल साइंस में इंटरेस्ट हो या फिजिकल में, किसी में भी उनका इंटरेस्ट हो सकता है, उसमें आके आप इंडिया के टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट में आके अपना बीएसएमएस परस्यू कर सकते हैं, और इसके बाद जाके भी आप चाहो तो मेडिकल साइंस के लिए रिसर्च कर सकते हो, और भी अपॉर्चुनिटीज़ है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइड है यहाँ पर, और यही सबसे बड़ा यहाँ पर पॉजिटिव साइड है इस एज क्राइटेरिया का। इसके अलावा मुझे कोई भी ज़्यादा पॉजिटिव साइड नहीं लगा है। आपको लगा है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। बट नेगेटिव साइड्स इसके बारे में अगर हम बात करें तो मुझे भी चुन चुन के शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी क्या है कि चीज़ों को ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ। ओके, तो सबसे पहला जो नेगेटिव साइड मुझे लगा है वे इसकी एज है। तो मान लीजिए हम अगर उन्होंने 25 ईयर्स तक स्टूडेंट्स को एलिजिबल माना है, तो हम ऐसी सिचुएशन लेके चलेंगे ना कि 24 ईयर्स का एक बच्चा यहाँ पर आता है, 25 ईयर का यहाँ पर एक आइजर में स्टूडेंट आता है, तो क्या होगा उसके साथ आइजर में आने के बाद। अब देखिए 24 या 25 हम मान के चलते हैं, मैक्सिमम हम लेके चलते हैं, तो 25 ईयर का एक बच्चा आइजर में आ रहा है पढ़ने के लिए, तो उसकी जो BSMS कंप्लीट कब होएगी? 30 ईयर्स में। ओके, और आइजर्स एक ऐसे इंस्टीट्यूट है जहाँ के 80% स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, मोर देन 80% स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं। बेशक वे PhD के लिए जा रहे हो, मोस्टली PhD के लिए ही जाते हैं, और थोड़े बहुत बच्चे MBA या फिर और कुछ प्रोग्राम्स के लिए, और थोड़े बहुत ही बच्चे सिविल सर्विसेज या जॉब्स वगैरह के लिए जाते हैं। तो मोस्टली बच्चे यहाँ पर PhD के लिए जाते हैं। हम ये लेके क्राइटेरिया चलेंगे, जो हमारे मोस्टली बच्चे चल रहे हैं लेके, वही हम क्राइटेरिया लेके चलेंगे ना। तो यहाँ पर मान लीजिए 30 ईयर्स में किसी बच्चे ने अपनी BSMS कंप्लीट की है, अब उसे अराउंड मोर 5 ईयर्स लगेंगे अपनी PhD करने के लिए। तो अराउंड 35 ईयर्स में वह अपनी PhD खत्म करेगा। 35 में अगर कोई बच्चा PhD अपनी ख़त्म कर रहा है, अब PhD करने के बाद मोस्टली बच्चे क्या करेंगे, मोस्टली क्या करते हैं, अब आइजर्स जैसे इंस्टीट्यूट में बंदे आने के बाद अपना BSMS ख़त्म करते हैं, देन दे गो फॉर PhD एंड देन दे लुक फॉर सम जॉब्स
जो कि मोस्टली बच्चे पीएचडी कहाँ से करते हैं, अब्रॉड से पीएचडी करते हैं। तो अब्रॉड में वे जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी होती है पीएचडी स्टूडेंट्स के पास, तो वहाँ पर वे जॉब्स वगैरह देखते हैं, अच्छी खासी उन्हें पे वगैरह भी मिलती है। बट बहुत सारे ऐसे उनमें भी स्टूडेंट्स होते हैं जो पीएचडी के बाद पोस्ट डॉक्स जो होती है वे रिसर्च एक्सपीरियंस के लिए अपना पोस्ट डॉक्स करते हैं। क्योंकि अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर अप्लाई करते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर, तो वहाँ पर आपसे 3 ईयर, मिनिमम 3 ईयर का वहाँ पर रिसर्च एक्सपीरियंस मांगते हैं, जो कि पोस्ट डॉक्स ही होता है जनरली, या फिर इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस। तो आपको वहाँ पर 3 ईयर्स और लगेंगे, तो 35 + 3 38 ईयर्स में आप जाके कहीं ना कहीं अपना टोटल एजुकेशन कंप्लीट कर रहे होगे। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को गड़बड़ ये लगेगी कि भाई, मतलब जो बहुत सारे बच्चों को लगता है कि इतने साल तक हमें खुद के पैसों से पढ़ना, नहीं, आपको खुद के पैसों से नहीं पढ़ना है। आफ्टर BSMS आप जैसे ही पीएचडी के लिए जाओगे, आपको इनफ स्टाइफन मिलेगा अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए, और सेव भी उसमें आप काफ़ी ठीक ठाक कर सकते हो, और पोस्ट डॉक्स में और भी ज़्यादा अच्छा स्टाइफन मिलता है यहाँ पर। तो वे वाली कोई भी बात नहीं है कि आपको पैसे वैसे नहीं मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। लेकिन ये जो आप देख रहे हो ना, एज 38 ईयर एज चला गया है। अब पोस्ट डॉक्स करने के बाद जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, या तो वहीं पर ही एज अ प्रोफेसर अप्लाई करेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर, जहाँ पर वे कर रहे हैं अब्रॉड में, जिस कंट्री में भी कर रहे हैं वहाँ पर वे एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर अप्लाई करेंगे। बट बहुत सारे वहाँ से भी बंदे इंडिया में आते हैं और वे अप्लाई करते हैं IITs, आइजर्स, या फिर कोई भी टॉप और प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर। और वहाँ पर क्राइटेरिया में साफ साफ लिखा रहता है 35 ईयर प्रीफरेबल मिनिमम एज जो होता है, वे 35 ईयर होता है वहाँ पर। बट ये ऑलरेडी 38 ईयर्स हो चुके हैं, और जनरली वे प्रीफर्ड नहीं किए जाएंगे। तो ये क्राइटेरिया मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं है। उसके अलावा देखिए, ये इसमें क्या है कि ये मैंने बिल्कुल ही एक्सट्रीम वाला कंडीशन ले लिया है कि 25 वाले बच्चे ले रहा हूँ। बट ऐसा नहीं है कि सारी मोस्टली बच्चे 25 वाले आएंगे। मोस्टली बच्चे जो मुझे पता है वे 21 ईयर्स से ज़्यादा बहुत कम ही बच्चे आएंगे आइजर्स में, और आना भी नहीं चाहिए। आपको थोड़ा सोच समझ के आइजर्स को चूज़ करना है, क्योंकि आइजर्स में आने के बाद आपकी जो जर्नी है वे काफ़ी लंबी होएगी, और इसमें आपका इंटरेस्ट अगर रिसर्च में नहीं है और आपकी एज हो चुकी है तो आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा। मान लीजिए कोई BSMS का स्टूडेंट है और उसको बाद में जाके लगता है कि उसको तो अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर जिस भी सब्जेक्ट में वे BSMS परस्यू किया है उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो वे बच्चा क्या कर सकता है कि BSMS करने के बाद वे MTech वगैरह कर सकता है या फिर कुछ और कर सकता है। लेकिन आपने ऑलरेडी इतना टाइम अपना लगा दिया, और टाइम आपको और भी ज़्यादा एज आपकी होएगी, तो आपको कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टी आएगी सोचने में कि क्या मुझे और भी हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहिए, क्योंकि आपकी एज ऑलरेडी 28 हुई पाएगी, 30 हुई पाएगी, सॉरी 28 या 30, जो भी आप। सॉरी, यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग रुक गई थी बिकॉज 4K में वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था और डिवाइस ओवरहीट होने की वजह से वीडियो रिकॉर्ड होना रुक गया था। बट अब हम कंटिन्यू रखते हैं अपनी बात को, जो कि था कि एज की पर हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर जो बच्चे BSMS वाले हैं वे तो अराउंड 23, 24, ऐसे 24 ईयर्स के लगभग वे अपना BSMS कंप्लीट करने के बाद सोच सकते हैं कि आइदर उन्हें PhD के लिए जाना है, जो कि मोस्टली जाते हैं, और या फिर उन्हें MTech वगैरह अगर इंटरेस्ट नहीं है उनका, और इंजीनियरिंग वगैरह में उनका इंटरेस्ट है, जॉब के पीछे उन्हें जाना है, MBA, MTech, इन सब चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं। बट ज़्यादा एज होने की वजह से कहीं ना कहीं जो 28-29 ईयर्स का जो बच्चा होगा, जो अगर यहाँ से पास आउट हो रहा है, तो उसे एक ही एक्सपेक्टेशन रहेगी कि उसे यहाँ से जॉब लेके निकलना है। और आइजर्स जॉब्स के लिए नहीं बने हैं, ये हमें पता है साफ साफ। आइजर्स रिसर्च के लिए बने हैं, बच्चे यहाँ आए PhD वगैरह करें, और अगर वे बच्चा यहाँ पर जॉब्स के लिए आएगा, उसे जॉब नहीं मिलेगा, तो वे कहीं ना कहीं खुद का भी कहीं ना कहीं यहाँ टाइम वेस्ट करेगा। हालांकि वे स्टूडेंट्स यहाँ से जाके एज अ टीचर्स बन सकते हैं कहीं भी बहुत ही ईजिली, अच्छे टीचर्स की वैसे भी इंडिया में कमी है, तो वे बन सकते हैं। और भी ऑप्शंस हैं बहुत सारे, बट जनरली जो आइजर्स का सबसे बेस्ट पॉइंट जो होता है वे होता है यहाँ का PhD। अब्रॉड में जाके PhD करते हैं, रिसर्च वगैरह करते हैं बच्चे। तो ये एक पहला पॉइंट तो मैं इतना ही रखना चाहूँगा और ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा इस टॉपिक पे। बट जो सेकंड पॉइंट है वह इससे भी ज़्यादा थोड़ा संवेदनशील लगता है मुझे, कि यहाँ पर अब बहुत सारे जो नीट के स्टूडेंट्स हैं जिनके पास ज़्यादा कुछ ऑप्शन बचे नहीं हैं,
जो बहुत सारे ड्रॉप्स ले चुके हैं, अब उनके पास कहीं ना कहीं वे भी हार चुके हैं कि भाई अब नहीं होगा अपने से नीट, तो वे कहीं ना कहीं सोचेंगे कि अपने पास ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस हैं नहीं, तो चलो आइजेस वगैरह ही देखते, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है ही, नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस है, ये सब सोच समझ के वे सोचेंगे कि चलो आइजर में ही चलते हैं, विदाउट एनी इंटरेस्ट इन रिसर्च, या फिर किसी सब्जेक्ट में रिसर्च में इंटरेस्ट है या नहीं है वे तो अलग बात है, बट आपको उस पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर साइंस के सब्जेक्ट में रिसर्च है या नहीं है, ये भी तो आपको सोचना पड़ेगा ना। और अगर बिना इंटरेस्ट के आप आइजर्स में आ रहे हो तो यहाँ पर आपको काफ़ी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये जर्नी कहीं ना कहीं लंबी होती है, बिना इंटरेस्ट के आप चीज़ें नहीं कर सकते। इंटरेस्ट है तो आप यहाँ से पीएचडी करने के लिए जाओगे, आपको पीएचडी करते हुए पैसे मिलेंगे, इनफ पैसे मिलेंगे जितने में आप अपना खर्चा निकाल लोगे और सेव भी कर लोगे। पोस्ट डॉक्स करोगे मान लो उसके बाद, या जॉब्स करोगे, वे सब चीज़ें बहुत ईजिली हो जाती है आफ्टर पीएचडी, तो तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका इंटरेस्ट नहीं है और आप सिर्फ ऐसे ही आ गए हो कि हमें कुछ और नहीं मिल रहा, चलो चल देते हैं, तो कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टी आती है। सबको नहीं आती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इंटरेस्ट आने लग जाता है आने के बाद, और बहुत सारे बच्चों का इंटरेस्ट जाने लग जाता है आफ्टर ज्वाइनिंग आइजर या नाइजर, कोई भी इंस्टीट्यूट्स के बारे में हम अगर बात करें। और ये नीट के ड्रॉपर से ना मुझे एक और बात ही आ रही है जो मुझे लगता है कि मुझे ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए, वे है कि मैंने एक आइजर बहरमपुर की लड़की से मैं बात कर रहा था, सो वे बता रही थी मुझे कि उनका जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पर सारे के सारे उसे ड्रॉपर्स दिखाई दे रहे हैं। और मैंने जब अपने आइजर टीवी में आए हुए बच्चों को भी नोटिस किया तो मुझे ऐसा लगा कि ड्रॉपर्स की पॉपुलेशन सडनली लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी, क्योंकि इन्होंने सेकेंड ड्रॉप भी अलाउड कर दिया था। और अब इतने सारे बच्चों को ये अलाउड कर रहे हैं, तो मुझे लगता है फ्रेशर्स कितने ही आएंगे, कहीं सारे के सारे ड्रॉपर्स ना आ जाए। इसमें आपको लगेगा कि क्या क्या गलत क्या है इसमें, बट गलत है, क्योंकि आप यूजी यहाँ पर करा रहे हो ना, यूजी पीजी इंटीग्रेटेड है, तो आप बैचलर्स यहाँ पर करा रही हो, और बैचलर्स में आप चाहोगे ना कि यंग स्टूडेंट्स हैं, यंग रिसर्चर्स आप यहाँ से प्रोड्यूस करो। बूढ़ों को तो यहाँ पर आप बैचलर्स नहीं कराना चाहोगे ना। और अगर आप ऐसा बिल्कुल नहीं चाहोगे कि हम एम्स वगैरह की तरह या मेडिकल की तरह यहाँ पर बिल्कुल बूढ़े बूढ़े यहाँ पर ले और फिर उन्हें आगे रिसर्च के लिए प्रोड्यूस करें। ये पॉइंट मेरे को बहुत ही अजीब लगा था कि कहीं यहाँ पर बूढ़ों की संख्या ज़्यादा ना बढ़ जाए। इस टॉपिक पे मैंने पहले भी एक बार ये पॉइंट रेज किया था, बट ये है, अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर वेरी मोर पॉजिटिव साइड्स एंड नेगेटिव साइड्स। और यहाँ पर जो भी मैंने सिचुएशंस ली हैं वे एक्सट्रीम सिचुएशंस ली हैं, और यहाँ पर एक्सट्रीम सिचुएशन हमेशा नहीं होएगी, ऐसा भी होएगा, मोस्टली ऐसा ही होएगा कि जो 21 ईयर्स तक स्टूडेंट्स हैं वही आइजर्स वगैरह में आएंगे। थोड़ा उनके पास भी दिमाग हो जाता है आफ्टर सम एज कि भाई नहीं, अब यहाँ पर जाऊँगा मैं 5-6 साल और लगेंगे, और मोस्टली बच्चे यहाँ के पीएचडी करने जाते हैं, तो मेरे को भी कहीं ना कहीं पीएचडी करने के लिए जाना पड़ेगा, और इतना मेरे पास टाइम अब बचा नहीं है। तो मैं आशा करूँगा कि ऐसे बच्चे जिनका इंटरेस्ट नहीं है ज़्यादा और बस वे कॉलेज के नाम पे आ रहे हैं, वे कम से कम आएँ, और जो जेन्युइनली इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं, यंग हैं, वे यहाँ पर ज़्यादा आएँ, और जो आइजर्स ग्रो कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं वे अपना कंट्रीब्यूशन दें आइजर्स के लिए और कंट्री के लिए भी, फ्यूचर में जाके कंट्री के लिए भी। यही मैं आशा करूँगा, इसके अलावा कुछ और आशा मैं नहीं करता हूँ, और ज़्यादा कुछ मैं और नहीं बोलना चाहूँगा। मे बी इसमें भी बहुत सारी चीज़ें मेरी गलत होंगी, तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइए कि आप मेरे किस पॉइंट के साथ एग्री नहीं करते हो, वे भी प्लीज़ आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। और मेरा यहाँ पर इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं है, जो स्टूडेंट्स यहाँ पर काफ़ी बारी नीट नहीं क्वालिफाई कर पाए हो तो उन्हें कुछ भी डीमोटिवेट करने का बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं है। अगर आप जनरली इंटरेस्टेड हो रिसर्च में, आप ज़रूर आइए, चाहे आपकी जो भी एज हुई हो, क्योंकि आफ्टर BSMS आप PhD करोगे, आपको पैसा वैसा मिलेगा, तो उसकी कोई आप टेंशन मत लेना। लेकिन इंटरेस्ट नहीं है तब आपके लिए भी गलत है, और बाकी बच्चों के लिए भी गलत है, और इंस्टीट्यूट्स के लिए भी गलत है ये कहीं ना कहीं। आप और भी ऑप्शंस देख सकते हो जहाँ पर आपको डायरेक्टली बैचलर्स करने के बाद या फिर इंटीग्रेटेड बैचलर मास्टर करने के बाद आपको जॉब्स वगैरह की अपॉर्चुनिटी वहाँ पर हो अच्छी खासी। यहाँ पर जॉब्स वगैरह की अपॉर्चुनिटी इतनी नहीं है,
साफ साफ बता रहा हूँ, अच्छी जॉब्स वगैरह की अपॉर्चुनिटी जो आईएएस में आने के बाद अच्छे का जो क्राइटेरिया होता है वे वाली जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पे नहीं है यहाँ पर इतनी ज़्यादा। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी सिर्फ और सिर्फ आपको हायर एजुकेशन की मिलेगी और बेस्ट हायर एजुकेशंस की आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो में बस मैं इतना ही रखना चाहूँगा। प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए जिस भी बात से आप एग्री नहीं करते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो ये कंपटीशन इंक्रीज़ हो रहा है उसकी रियलिटी के बारे में ज़रूर बात करूँगा। और भी बहुत सारी टॉपिक्स है अपने पास पड़े, आराम आराम से सारे टॉपिक्स पे अब हम वीडियोस बनाएंगे। आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।